खिलाफ देश में टीकाकरण का जंग जारी है और जैसे जैसे टीकाकरण के अभियान तेज हो रही है, उसी के साथ साथ अलग अलग राज्यों में कुछ गाइडलाइंस के तहत अब प्रवेश करने में छूट देने का सिलसिला शुरू हो गया है। यानी यात्रियों के लिए एक राज्य से अलग राज्य में जाने के लिए छूट देने का सिलसिला की शुरुआत हो गई है। कई राज्यों ने यात्रा से जुड़े नियमों में ढील दी है और दोनों डोज लगवा चुके लोगों को RT-PCR रिपोर्ट के नियम से छूट दी जा रही है। इसके साथ ही कई राज्यों ने पूरी तरह से वैक्सीनेटेड या फिर कम से कम एक डोज लगवा चुके लोगों के लिए क्वारंटीन नियमों में भी ढील दे दी है। अब आपको बताते हैं कि अभी भी किन किन राज्यों में RT-PCR टेस्ट जरूरी है। अंडमान 48 घंटे पुरानी रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ 96 घंटे पुरानी रिपोर्ट, झारखंड 72 घंटे पुरानी रिपोर्ट, लद्दाख 96 घंटे पुरानी रिपोर्ट, मिजोरम 48 घंटे पुरानी RT-PCR रिपोर्ट या फिर RAT टेस्ट और RT-PCR रिपोर्ट, त्रिपुरा 72 घंटे पुरानी रिपोर्ट। तो ये तो आपने उन राज्यों के नाम जान लिए जहां पर अभी भी RT-PCR टेस्ट अनिवार्य है। अब वो जानिए जहां दोनों डोज लगवाने के बाद भी क्या नियम है और अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है तो उसके लिए क्या नियम है। असम, मेघालय। असम या मेघालय पहुंचने पर आपको टेस्ट करवाना होगा। असम के लिए आपके पास पुरानी रिपोर्ट या फिर दोनों वैक्सीन डोज लेना जरूरी है। चंडीगढ़, केरल, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम में 72 घंटे पुरानी रिपोर्ट RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। अगर वैक्सीन की एक डोज लगी है तो राजस्थान में रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। गोवा, महाराष्ट्र, मणिपुर, उत्तराखंड, यहाँ पर 72 घंटे पुरानी रिपोर्ट RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए या फिर वैक्सीन का दूसरा डोज 15 दिन पहले लगे हो। नागालैंड, यहाँ 72 घंटे पुरानी रिपोर्ट RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट। अगर वैक्सीन की सिर्फ एक डोज लगी है तो 7 दिन का क्वारंटीन होगा। तो कोविड काल में यात्राओं से जुड़ी जानकारी आपने जान ली कि क्या क्या नियम बनाए गए हैं अलग अलग राज्यों में प्रवेश करने के लिए। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहें।